आज मध्य प्रदेश में बीजेपी मना रही खुशहाल दिवस तो कांग्रेस ने मनाया लोकतंत्र दिवस। एक साल पहले आज ही के दिन गिरी थी कमलनाथ सरकार। कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस पर सिंधिया का तंज, कहा 100 चूहे खाकर कांग्रेस चली हज को। तो दिग्विजय ने किया सिंधिया पर पलटवार, पूछा आपने कितने चूहे खाए। असम में चुनाव प्रचार के बाद रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा जैसे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगा वैसे ही असम के लोगों को भी ठगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया गोठान दर्शन, वनवासी क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूह को दिखाया जा रहा आदर्श गोठान। बस्तर संभाग से 25-25 लोगों को ला रहे रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पवन पांडे और स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम विधानसभा चुनाव में मैराथन प्रचार करने के बाद शुक्रवार की रात रायपुर लौट गए हैं। उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोगों को ठगा है वैसे ही असम में भी ठगा है। विवेकानंद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में यहां के किसानों को 2100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस, आदिवासियों को नौकरी देने के नाम से ठगा गया था, उसी प्रकार से असम में भी ठगी हुई है। वहां के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत सीधे सरल और बेफिक्र बिंदास, तो उनके बीच में रहना, उनके जनजीवन को समझना और साथ ही वहाँ की जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी भी, और उसी प्रकार से जैसे छत्तीसगढ़ में ठगा गया था यहाँ के किसान, 2100 रुपया देंगे, 300 रुपया बोनस देंगे, आदिवासियों को नौकरी देंगे, उसी प्रकार से वहाँ भी ठगी हुई है। तो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हम लोगों ने यही कहा जो छत्तीसगढ़ में हमने किया है, जो ऋण माफ़ी की, जो 25 रुपये धान खरीदने की बात हुई थी, 4000 कोरब तेंदुपत्ता खरीदने के बाद 400 यूनिट की बिजली बिल आधा, 35 किलो चावल प्रत्येक गरीब परिवार को, ये सब जो बातें बता रहे हैं, तो लोगों को एक विश्वास जम रहा है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार कर रही है तो यहाँ भी उसी प्रकार से लाभ आम जनता को मिलेगा, ये विश्वास बढ़ा है। और मैं समझता हूँ चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रही है, स्थिति बहुत स्पष्ट होते जा रहा है। सबके दिमाग में जो कुहासे थे वो सब साफ हो रहे हैं। वहीं रानी अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति रानी अवंतीबाई लोधी जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी अवंतीबाई लोधी का नाम गर्व और सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने अपने स्वाभिमान और राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का साहसपूर्वक विरोध किया और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत का इतिहास रानी अवंतीबाई लोधी जैसी नारियों की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। इन वीरांगनाओं की गाथाएं आज भी हमें शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान करती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की गोठान योजना देश भर में मॉडल के रूप में उभरी है। इसके माध्यम से लोगों को गांव में रोजगार मिल रहा है। इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी योजना माना जा रहा है। सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावित बनाने के लिए गोठान दर्शन शुरू किया है। इसके तहत सुदूर वनांचल क्षेत्रों की गोठान समितियों और स्वयं सहायता समूहों को रायपुर लाकर आदर्श गोठानों में घुमाया जा रहा है, ताकि वे भी प्रेरित होकर अपने गोठनों में और अधिक रोजगार मूलक काम कर सकें। कृषि विभाग के अफसरों के अनुसार योजना के तहत अभी बस्तर संभाग के 7 जिलों पर फोकस किया गया है। गोठान समितियों और स्वयं सहायता समूह के 25-25 सदस्यों को 2 दिन के लिए यहां लाया जा रहा है। कांकेर और दंतेवाड़ा जिले की टीमें यहां आकर लौट चुकी हैं। कांकेर से आई टीम के सदस्यों को रायपुर के साथ ही महासमुंद के भी गोठान दिखाए गए।
वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की तरफ से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई, जिसके चर्चे देश भर में हो रहे हैं। ये योजना लगातार सफलता की ओर बढ़ रही है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को 15वीं और 16वीं किस्त के रूप में 7.55 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है, जिसमें लिखा गया है कि गोधन बना पशुपालकों के लिए वरदान, सशक्त अर्थव्यवस्था, सुंदर गौठान। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सीएम 15वीं और 16वीं किस्त का भुगतान करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बार जानकारी दी है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसान सुखी और समृद्ध हो रहा है और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को किसानों को चौथी किस्त का भुगतान करेंगे। सीएम कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चौथी किस्त के रूप में 1104.27 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि अब तक 18.43 लाख किसानों को 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी प्रदेशवासियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि कोविड वैक्सीन सुरक्षित है। राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों से उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि वो टीकाकरण के लिए खुद को रजिस्टर कर लें और 28 दिनों के बाद आने वाली दूसरी खुराक को ना भूलें। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आह्वान किया कि हम कोविड के खिलाफ इस युद्ध को एक साथ जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में चक्रवात के प्रभाव से बीते 2 दिनों से प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। शुक्रवार सुबह और रात में राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शनिवार को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि हल्की बारिश और बादल छाने के बाद भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। 21 मार्च तक ही मौसम थोड़ा सामान्य होने के आसार बने हुए हैं। शुक्रवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान राजधानी रायपुर और दुर्ग में 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि बादल छाए रहने और हवाएं चलने के कारण गर्मी से लोगों को राहत मिली। सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर का 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि एक चक्रीय चक्रवाती घेरा विदर्भ के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। प्रदेश में दक्षिण से नमी युक्त गर्म हवा और उत्तर पश्चिम से गर्म हवा का मिलन क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में बादल छाए हुए हैं। साथ ही 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें ब्रेक के उस पार भी जारी है। आप देखते रहिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को भोपाल पहुंचे, जहां भी कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने पर जमकर बरसे। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था। सरकार और मेरे बारे में कांग्रेस की तरफ से कई स्टेटमेंट आ रहे हैं। इतनी चिंता इतने लोगों को अब हो रही है, काश उस वक्त की होती। इसके साथ ही सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को किसी की चिंता नहीं है, ना जनता की ना प्रदेश की। देश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को निकलती है। सिंधिया ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इसलिए उनके बारे में, दल के बारे में जितना हम कहें वो कम है। वे अपनी चिंता करें। शिवराज सिंह जी, हम और बीजेपी के कार्यकर्ता जनता की चिंता कर रहे हैं, जनता के कल्याण और विकास की चिंता कर रहे हैं। अनेक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पिछले कई दिनों में, सरकार के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, मेरे बारे में। इतनी चिंता इन लोगों को अब हो रही है, जो चिंता उस ना जनता की, ना प्रदेश की, ना किसी विषय की। 100 चूहे खाकर जैसे हज पे बिल्ली निकलती है, आज वो स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है और वही स्थिति राष्ट्र भर में है। जो इबारत पे लिखी गई बात भी जो पहचान न पाए, उनके बारे में और उन दल के बारे में जितना हम कहें वो कम है। तो वो अपनी चिंता करें। हम शिवराज सिंह जी, हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की चिंता कर रहा है, कल्याण की चिंता कर रहा है, विकास की चिंता कर रहा है। और उसका एक छोटा सा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया जी खुद बताएं कि 1 साल पहले उन्होंने कितने चूहे खाए थे। बता दें कि 1 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे और इसी बात को लेकर दिग्विजय ने उन पर पलटवार किया है। सिंधिया जी खुद बताएं कि आज से 1 साल पहले तक उन्होंने कितने चूहे खाए। सर, आज बीजेपी खुशहाली दिवस मना रही है सर, क्या वजह है इनके खुश होने की? क्योंकि उन्होंने कुछ बेईमान भ्रष्ट विधायकों को पैसे देकर खरीद लिया। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खुशहाल दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीनों तक प्रदेश में सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की थी, जिसकी वजह से आज कांग्रेस देश और प्रदेश में हाशिए पर खड़ी है। चलो चलो चलो, कैसी हो? ठीक हो? जो कांग्रेस ने 15 महीने लोकतंत्र का हत्या किया था मध्य प्रदेश ने, जनता का जो मत है उपचुनाव के बाद भी कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस इस हाशिए पर आज खड़े उतर हो चुकी है, पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी। 1 साल पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने वाले नेता आज बीजेपी सरकार में मंत्री पदों पर हैं। बीजेपी में 1 साल कैसा रहा और बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा कर लेने पर मंत्री तुलसी सिलावट समेत अन्य नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। में क्रांतिकारी परिवर्तन पिछले 23 मार्च को हुआ था। एक बदलाव केंद्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में हुआ। 23 मार्च को एक किसान के बेटे ने, एक सेवक ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शपथ ली। 1 साल बेमिसाल विकास और विश्वास का। अब आप बदलाव, कांग्रेस के पास क्या अलावा बचा क्या? झूठ बोलने के अलावा। जब पिछले उपचुनाव हुए थे, इन सारे आरोपों का बेबुनियाद मध्य प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय सुना चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।
लखनऊ से लेकर